अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम के बारे में। तो इस थ्योरम में कह रहे हैं कि अगर ए बी बड़ा है ज़ीरो से, फिर या तो ए जो है वो बड़ा है ज़ीरो और बी बड़ा है ज़ीरो, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर ये हो सकता है ए लेस दैन है ज़ीरो से और बी लेस दैन है ज़ीरो, ये कंडीशन हो सकती है। पहले आए हम इसको समझते हैं थोड़ी चीज़ों को, ठीक है? प्रूव बाद में करते हैं, पहले हम थोड़ी चीज़ को समझते हैं। कहते हैं कि अगर ए बी दो मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो बड़ा है ज़ीरो से, इट्स मीन दैट ना तो ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। पहली बात ये ठीक हो गया, यानी कि इससे हमें ये पता चला कि ए जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है और बी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर होता कोई एक ज़ीरो तो फिर ये बात ना बनती, ठीक है? तो यानी कि वो ज़ीरो आ जाना था, ठीक है? तो अगर ये कंडीशन ही ये है, तो उससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि दोनों ही ज़ीरो नहीं है। अच्छा, तो दोनों ही ज़ीरो नहीं है, तो फिर वाक़ई बात ये बनती है कि नहीं बनती? पहले तो हम वैसे हम थोड़ा बहुत सीखते हैं, ठीक है? क्या वाक़ई ये चीज़ें हो सकती भी हैं कि नहीं हो सकती? ये आप थोड़ा सोचें। तो वो हम सोचते हैं कि हमें ये तो पता ही है, यानी कि ये जो थ्योरम्स होते हैं, ठीक है? तो वो जो भी कोई नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि ए है, ठीक है? ए रियल नंबर से ही लिया गया है ना, ठीक है? तो हम कोई रियल नंबर से कोई ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है? जैसे कि कहते हैं कि ए यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं जी, ए इज़ इक्वल टू कह लेते हैं 2 और बी इज़ इक्वल टू कह लेते हैं कोई 3 कह लेते हैं, यानी कि बड़ा ही नंबर लेना है ना, यानी कि ए भी बड़ा हो ज़ीरो और बी भी बड़ा हो ज़ीरो। तो अब देखते हैं जी इनका जो प्रोडक्ट वाक़ई ज़ीरो के इक्वल ज़ीरो से बड़ा होता है कि नहीं होता। तो हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 ग्रेटर दैन है ज़ीरो, ठीक है? देखते हैं बनता है कि नहीं, 2-3 बार 6, तो ये वाक़ई ज़ीरो से बड़ा ही है, ठीक है? तो यानी कि ये पहली तो बात ट्रू है, ठीक है? ठीक है, यानी कि ये देखें 2 पॉज़िटिव नंबर ही हैं, यानी कि ज़ीरो से बड़े ही हैं ना। तो इस तरीके से हम दूसरा भी देखते हैं कि ये जो नेगेटिव नंबर्स भी देख लेते हैं। जैसे कि ए इज़ इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं -2 और बी इज़ इक्वल टू लेट कर लेते हैं -3, ठीक है? यानी कि वो यही कह रहे हैं ना, ये दोनों ही ज़ीरो से छोटे ही हैं ना, तो छोटे ही हैं तो इनका अब मल्टीपल देखते हैं कि वो बनता है यानी कि यानी कि ज़ीरो से वो बड़ा आता है कि नहीं आता, तो वो वाक़ई आता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है? 2 3 ज़ार 6, तो ये देखिए 6 यानी कि दोनों का आंसर सेम है, ठीक है? और यानी कि ये जो थ्योरम है, यानी कि ये आपको पता चला है कि ये थ्योरम तो वैसे भी ये बात होती है कि मतलब वो प्रूव्ड होता है कि मतलब उसमें कोई एरर नहीं आ सकता है, ठीक है? यानी कि जो एब्सोल्यूटली अ, बात हो वो ही होता है, ठीक है? तो ये वो चीज़ है, पहले तो हमने इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है, तो अब हम इसको प्रूव करने की तरफ लेके आते हैं, ठीक है? तो पहले आपको एक और चीज़ का पता हो, ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी का, ठीक है? तो ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी कहती क्या है? ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी जो 2 नंबर्स हैं, जैसे कि अगर कोई एक भी नंबर कह लें, रियल नंबर से लिया गया हो, ठीक है? हम कह लेते हैं कि जी ए बी एक नंबर है और दूसरा नंबर है ज़ीरो, तो दोनों ही रियल नंबर से लिए गए हैं। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि या फिर जो ए बी है वो ग्रेटर दैन होगा ज़ीरो के, या फिर ए बी जो है लेस दैन होगा ज़ीरो के, और ए बी या फिर बराबर होगा ज़ीरो को। तो ज़ीरो के इक्वल तो होगा ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो थ्योरम के कंडीशन है वो ही नहीं इस तरह की कुछ गिवन है, ठीक है? तो ये होती है, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख ली है, ठीक है? असल में जो ट्रिकॉटमी की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर हमारा कोई भी जो ए बी है, अगर वो बिलॉन्ग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो हम उसको कह सकते हैं कि ए जो है लेस दैन है बी के, और या ये हो सकता है, या ठीक है, यहाँ के और ठीक है, या फिर ये होता है कि ए इज़ इक्वल टू हो सकता है बी के, और ये हो सकता है या बी जो है यानी कि ए ग्रेटर दैन है बी के, यानी कि ये
3 कंडीशन हो सकती हैं। तो मैंने इसको इसके अकॉर्डिंगली लिखा है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये है ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी, इसको हम यूज़ करने लगे हैं इस थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो हम कहते हैं अब जो प्रूफ स्टार्ट होने लगा, ठीक है। कहते हैं कि अगर यानी कि इफ अगर हमारा ए ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है, अगर ये बात है, ठीक है, तो हमें इससे पता चला है कि ए हमारा जो है वो पॉजिटिव है, और ये भी है पता चला है कि ए नहीं है इक्वल 0 के, ये चीज़ पता चली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 1/a है तो वो भी तो 0 से बड़ा ही है ना, यानी कि ए अगर बड़ा है 0 से तो 1/a भी तो ज़ाहिर है वो बड़ा है 0 से। तो कैसे, पहले इसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह लेते हैं कि ए अगर है हमारा जी 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 है, तो वो है बड़ा है 0 से, ठीक है, तो वो 0 से बड़ा है। तो इसी तरीके से 1/2 वो भी 0 से बड़ा है कि नहीं है? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 का आंसर आता है 0.5, तो 0.5 ज़ाहिर है 0 से बड़ा है। तो यानी कि ये बात ठीक है, यानी कि हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर चीज़ लिख सकते हैं, तो हम इसको अब यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो ए बी जो ग्रेटर दैन है 0 को, अब इसको यूज़ करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि हम अब 1/a के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड पे। तो ये हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम जो है, हमने जो ये इफ़ कंडीशन ये ली थी उसको प्रूव कर लें, ये चीज़ यानी कि ये हम प्रूव करें, ठीक है? इस वजह से हम काम कर रहे हैं। तो हमने दोनों साइड पे 1/a के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो मल्टीप्लाई करवाया तो b जो है हम क्या कह लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसलेशन हो जाएगी, तो कैंसलेशन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो अब ये स्केलर वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगी है, ठीक है। तो b1 और b होता है, ठीक है। तो ये हमारा जी आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये b इज़ इक्वल टू बिग जो क्या लेंगे जी, ग्रेटर दैन है 0 के, ठीक है। तो ये वो चीज़ आ गई है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने प्रूव करनी है वो ये है कि ए हमारा अगर छोटा है 0 से और बी हमारा लेस देन है छोटा यानी कि 0 से, वो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम कहते हैं कि इफ़ ए लेस देन है 0 के, अब ये क्या है, लेस देन है, लेस देन वाला काम होगा। तो लेस देन है 0 से, तो हम कह सकते हैं कि यानी कि हम कह सकते हैं देन 1/a लेस देन है 0 से कह सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं, हम ये भी प्रूव करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ए छोटा है 0 से, तो इस मीन्स ये होगा कि वो नेगेटिव होगा। जैसे कि ए इज़ इक्वल टू क्या लें, वो है -2, तो यानी कि -2 जो है वो ज़ाहिर है छोटा है 0 से। अगर ये छोटा है तो 1/-2 जो है वो भी तो ज़ाहिर है छोटा होगा 0 से, यानी कि 1/2 को -0.5 आएगा ना, तो -0.5 छोटा ही होता है 0 से। तो ये भी बात ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो हम उसको फिर अगेन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो ए बी ग्रेटर देन है 0 वो वाली यानी कि उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, यानी कि ए बी। अब जो इसके ऊपर जो ट्रिकॉटमीज़ की प्रॉपर्टी बनाई है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ए बी लेस देन है 0 के, ठीक है। अगर ये चीज़ है तो हम इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वो क्या होती है जी, अगर ये लेस देन है 0 के तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएँगे 1/a के साथ। करवा दिया। अब ये कैंसलेशन लगेगी अगेन। पहले तो हम इसकी एसोसिएटिव बना लेंगे इसे, ठीक है। ये एसोसिएटिव फॉर्म इसकी बनी है। अब इसके ऊपर कैंसलेशन लगेगा, ठीक है, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये कैंसलेशन होके क्या हो जाएगी, क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 जब होगी तो ये फिर अगेन वो क्या होगी, स्केलर बन जाएगी। तो फिर ज़ाहिर है इसका फिर यही यही बन गया, यानी कि बी जो लेस देन है 0, यानी कि ये बन गए, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा क्या कह लेंगे थ्योरम। अगर आपको कहीं से जो समझ ना लगी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।